नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब मसाइल में तब्दीली लाए जो कोई ना ला सका। चेयरमैन आपसे प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न पंजाब में आगाही सेशन से खिताब। कहा, हमारे पास लीडरशिप का वो मॉडल है जो मगरब के पास भी नहीं है। हमें इनफरादी तौर पर अपने किरदार को ठीक करना होगा। पंजाब जो 2 करोड़ की आबादी से शुरू हुआ था, आज उसकी आबादी 13 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। सिंध जो सिर्फ 60 लाख का सूबा था जब पाकिस्तान बना, और आज सिंध का सूबा 5.5 करोड़ की आबादी है। उसमें कराची अकेला अगर आप देखें तो वो 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर है। तो ये हमारे सूबे हैं जिनमें हम रह रहे हैं, ये हमारा मुल्क है। और मुल्क बनाए किस लिए जाते हैं, बनते क्यों हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न पंजाब में आप सबके ज़रिए एहतमाम सेमिनार। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि पंजाब आबादी के लिहाज से बाकी तीनों सूबों से बड़ा है। पंजाब आज मुल्क होता तो दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क होता। 31 मुल्क ऐसे हैं जो सूबा सिंध से भी बड़े हैं। एशिया कप फाइनल में बदतरीन शिकस्त के बाद पीसीबी का बड़ा फैसला। कौमी क्रिकेटर्स के गैर मुल्की लीग्स के लिए जारी किए गए एनओसीज मुअत्तल। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमेर अहमद की जानिब से हम फैसला किया गया। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ बराह रास्त मुतासर होंगे। लौट के बुद्धू घर को आए। भारत से 3 मुसलसल मैचेस हारने और दुनिया भर में पाकिस्तान की रुसवाई करवाने के बाद कौमी क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। सलमान मिर्जा, फहीम अशरफ, सलमान अली आगा, हसन अली और कोच माइक हेसन समेत स्पोर्ट्स स्टाफ वतन वापस पहुंचने वालों में शामिल हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज कौमी सिलेक्शन कमेटी ने 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शान मसूद कप्तान, आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रोहिल नजीर डेब्यू करेंगे। पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा 20 से 24 अक्टूबर रावलपिंडी में होगा। भारत में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का मैदान सजने को तैयार। श्रीलंका और भारत की टीमें आज इफ्तिताही मैच में टकराएंगी। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम का पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका में खेलेगी। कप्तान फातिमा सना का कहना है कि वर्ल्ड कप बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हर मैच में डट कर खेलेंगे। पंजाब भर में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फ्लड सर्वे का आगाज़। पंजाब के 26 अजला में फ्लड सर्वे के लिए 1629 टीमें पहुंच गईं। वज़ीर आला मरीम नवाज की पीडीएम में इंतजामिया और मुतालिका इदारों को शाबाश। कसूर में सर्वे का आगाज़ भी कल से होगा। पंजाब असेंबली की सलाब पर बनाई गई पार्लिमानी कमेटी के कन्वीनर अली हैदर गिलानी मुस्ताफ़ी हो गए। सैयद अली हैदर गिलानी ने अपना इस्तीफ़ा स्पीकर पंजाब असेंबली को भेज दिया। इस्तीफे के मतन में लिखा कि बैरून मुल्क दौरे की मसरूफियात के बायस इस्तीफा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब के धीरानी प्रोग्राम के तहत अब तक 9000 दरखास्तें मौसूल हो चुकी। रवा साल 5000 मुस्तहिक बेटियां धीरानी प्रोग्राम के तहत रुखसत होंगी। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में गंदम का गर्दिशी कर्जा क्यों बढ़ा। महकमे खुराक की एक और गफलत सामने आ गई। ऑडिट रिपोर्ट बराए साल 2025 के मुताबिक महकमा फूड ने मुताबिक माली साल में गंदम की खरीदो फरोख्त के लिए मौसर तखमीना नहीं लगाया और फरोख्त के लिए मौसर पॉलिसीज बनाने में भी नाकाम रहा। महकमा फूड की नाअहली के बायस सार्फिन और हुकूमत पर 15 अरब से ज़ायद का बोझ बढ़ा। एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसरान की मुबैना मिली गफलत या मिली भगत। प्रॉपर्टी टैक्स में 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की चोरी का इंकशाफ। डीजी एक्साइज उमर शेर चट्ठा की हिदायत पर नोटिस जारी किए गए, मगर मुतादिद करप्ट मुलाजमीन ने ताहाल जवाब नहीं दिया।
पंजाब हुकूमत सूबे भर में पैरा के 59 नए स्टेशन बनाएगी। नए स्टेशन के क़याम पर 6 अरब 91 करोड़ 35 लाख रुपए लागत आएगी। तामीर जून 2027 तक मुकम्मल होगी। स्टेशन से प्राइस कंट्रोल, सरकारी अराजी पर कब्जा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तनावुज़ात का खात्मा भी मुमकिन बनाया जाएगा। स्मोक सीजन से कबल महकमे ट्रांसपोर्ट इन एक्शन, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन की जेर निगरानी सगियां चौक पर मुतादिद गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। राना मोहसिन ने कहा कि कल से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को शहर में दाखिले की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। डेंगू के वार थम न सके। 24 घंटे में लाहौर समेत सूबे भर में 30 डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू के 5 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि शहर में डेंगू के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 217 हो गई है। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली का शादरा अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी ब्लॉक की तौसी मंसूबे का इफ्तिताह किया। कहा इमरजेंसी वार्ड की गुंजाइश को 8 बिस्तरों से बढ़ाकर 16 बिस्तरों तक कर दिया गया है। इमरजेंसी वार्ड की अपग्रेडेशन से मेहनत कशों को मजीद बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी। गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। पेट्रोल ₹1.97 और हाई स्पीड डीजल ₹2.48 फी लीटर महंगा हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद हतमी फैसला भी किया जाएगा। ग्राफ फरोशों को लगाम डालने का मिशन। एक दिन में लाहौर समेत सूबे भर से 3,79,266 मुकामात की चेकिंग की गई। तर्जुमान के मुताबिक फूड डायरेक्टरेट पंजाब में नाअहली, करप्शन और माफियाज की सहूलतकारी करने पर 3 अफसरान नौकरियों से बर्खास्त। तर्जुमान के मुताबिक फूड ग्रीन इंस्पेक्टर पर सरकारी बारदाना में खुदबुर्द का इल्जाम है। 25 लाख रुपए की रिकवरी का हुक्म। 4 फूड ग्रीन इंस्पेक्टर्स और 2 फूड ग्रीन सुपरवाइजर के तबादले कर दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने कब्रों की मुंतकिली शुरू और कानूनी तौर पर नाजायज़ करार दे दी है। अदालत ने फैसले में लिखा कि ज़ाती वजूहात या मुखालिफिन के खौफ की बिना पर कब्रों की मुंतकिली शरअन और कानूनन जायज़ नहीं। इस्लाम और फ़क़ही असूलों के तदवीन के बाद सिर्फ गैर मामूली हालात में कब्र कुशाई की इजाज़त देते हैं। अमीर बालाज कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। सेशन कोर्ट में पुलिस एहलकार शकील भट्ट को धमकियां देने के मुकदमे में गोगी भट्ट की अबूरी जमानत कन्फर्म। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर साजिदा अहमद चौधरी ने अबूरी जमानत में फैसला सुना दिया है। लाहौर पुलिस ने मियां अस्पताल से गायब होने वाली बच्ची बाजियाब करवा ली। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने मियां अस्पताल जाकर बच्ची वालिदैन के हवाले की। नामौलूद बच्ची 25 सितंबर को मियां अस्पताल इमरजेंसी से अगवा हुई थी। पंजाब हुकूमत का 17 शहदा पुलिस को घर और माली बरात देने का ऐलान। सूबाई वज़ीर कानून मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास शहदा पैकेज की मुख्तलिफ कैटेगरीज का जायजा लिया। इजलास में होने वाले शहीद पुलिस मुलाजिमीन के लिए शहदा पैकेज की मंजूरी दी गई। LDA का कंट्रोल्ड एरिया में सड़कों की मरम्मत और बहाली का मैकेनिज्म बनाने का फैसला। शाहराहों की मरम्मत, बहाली, पेचवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की देखभाल के लिए LDA और टीपा को मुख्तलिफ जोन में तकसीम किया जाएगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्वाइकल व्हीकल्स भी इस्तेमाल किया जाएगा। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LDA का ऑपरेशन। गोलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन और फिरोजपुर रोड पर 97 इमलाक सिरबमोहर कर दी गई। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, वर्कशॉप, क्लिनिक, फार्मेसी और दफातर शामिल। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 और प्लानर 2 असद जमान और चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की जेर निगरानी किया गया।
लाहौर में तनावुजात के खात्मे कमीशन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने 20 नई मोटरसाइकिल्स अपने अफसरान को दे दी। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन काशिफ जलील ने मोटरसाइकिल स्टाफ के हवाले की, कहा दूसरे मरहले में मजीद मोटरसाइकिल स्टाफ को दी जाएंगी। उमर ब्लॉक इकबाल टाउन में सीवरेज लाइन डालने के बाद तामीराती काम रुक गया। खुदाई के बाद टूटी हुई सड़कें इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगी। दिन भर गर्दो गुबार उड़ने से बुजुर्ग और बच्चे बीमार होने लगे। मकीनों का कहना है कि मुतालिका इदारों ने अब तक कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया। यहाँ बच्चे वगैरह गिर जाते हैं। ये पार्क में जो है ना बूढ़े जवान वॉक करने आते हैं। पार्किंग सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा है, बारिशें होती हैं ये भर जाता है। इसमें जो है ना बड़ा मसला आ रहा है और ये तकरीबन 4-5 माह हो गए हैं ये बना हुआ है, बनाया कोई नहीं है। अभी ये कुछ जो है ना सीमेंट वगैरह डाल के चले गए हैं, उसके बाद फिर नज़र कोई नहीं आ रहा। काफ़ी दुश्वारी होती है, ठीक है, बच्चे आते जाते हैं गिर जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 गाड़ियां आपस में नहीं गुजर सकती। जो इधर से वो करने के लिए जाते हैं उन्हें काफ़ी दुश्वारी होती है। और बागों के शहर में मौसम के बदलते रंग, दिन भर सिवरेज और सुरमई बादलों में आंख मिचोली का सिलसिला जारी रहा। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।